अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी कि अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फंक्शंस क्या है या व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी कि एक मुल्क में या एक रियासत में कितनी पार्टीज ज़रूरी होनी चाहिए, यानी पार्टीज जो है उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको पता है कि डेमोक्रेसी में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, यानी सिटीजन्स ग्रुप जो है दे आर फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी शहरी का ग्रुप जो है एक सियासी जमात बना सकते हैं, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं है। यानी जमहूरियत में एक लोगों का एक ग्रुप जो है वो आज़ाद है कि वो एक सियासी जमात बना सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री, हर एक मुल्क में बहुत सियासी जमातें हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद ECI, दैट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे, लगभग 750 पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। लेकिन 750 की 50 पार्टियां जो हैं, ये पार्टीज जो है दे आर नॉट सीरियस। यानी इन सारे 750 में से जो पार्टीज हैं दे आर नॉट सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन, यानी सारे के सारे जो है 750 सीरियस नहीं हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, यानी सीरियस कंटेंडर्स हो, यानी कि वो लड़ने वाले हो, ऐसा नहीं है। 750 हैं रजिस्टर्ड, लेकिन 750 के 750 जो है दे आर नॉट सीरियस अबाउट contending the election. फिर क्या, only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form government. सिर्फ एक मुट्ठी भर जमात है पॉलिटिकल पार्टीज की जो इफेक्टिवली बड़े असरअंदाज होते हैं रेस में, और वो इलेक्शन जीतते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, देन हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में पार्टी की कोई कैद नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल या सिटीजन ग्रुप बना सकता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन सारे पार्टीज सीरियस नहीं होती हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए। सिर्फ चंद मुट्ठी भर जमात जो है पार्टीज की वो सीरियस होते हैं, वही इलेक्शन जीतते हैं और वही हुकूमत बनाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टियां ज़रूरी है, यानी एक डेमोक्रेसी की सेहत के लिए कितनी पार्टियां ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे, यहाँ पार्टी सिस्टम बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे हैं। 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है, या मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, या कसीर पार्टी सिस्टम जिसको हम उर्दू में कहते हैं। कसीर मीन्स बहुत, मैनी मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर हम 1 पार्टी सिस्टम की बात करेंगे, 1 पार्टी जो है ए सिस्टम वेयर ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। यानी 1 पार्टी से पता ही चलता है कि एक पार्टी जो है, 1 पार्टी, ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, यानी सिर्फ एक ही पार्टी जो है उसको अलाउ किया जाता है वो कंट्रोल करे गवर्नमेंट को, वो चलाए गवर्नमेंट को, कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, उसको हम 1 पार्टी सिस्टम। अब हम देखेंगे ये 1 पार्टी सिस्टम जो है कहाँ है, किस किस मुल्क में है। तो अगर हम देखेंगे, हमारा एक हमसाया मुल्क है चाइना, तो चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, क्यूबा में 1 पार्टी सिस्टम है, नॉर्थ कोरिया में 1 पार्टी सिस्टम है। तो अभी हमने देखा 1 पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है टू कंट्रोल एंड द गवर्नमेंट, इसी को हम 1 पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो चाइना जैसे हमने देखा कि वहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, क्योंकि चाइना जो है वहाँ वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना जो है ओनली कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ है
वही कंट्रोल भी करती है, वो रन गवर्नमेंट करती है, उसी को अलाउ किया जाता है। लेकिन अगर हम लीगली स्पीकिंग करेंगे, कानूनी तरीके से बात करें, इफ़ वी स्पीक लीगली, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। लोगों को पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आज़ादी है। इट डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन पावर। यानी कि अगर हम एक पार्टी सिस्टम में देखेंगे, जैसे हमने देखा लोगों को आज़ादी है जनरली कि वो पार्टी बना सकते हैं, यहाँ ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ एक ही पार्टी है, वो उनको परमिट नहीं करती हैं। तो वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम a good option because this is not a democratic option। अब वन पार्टी सिस्टम अच्छी नहीं है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। वहाँ कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं जो इसके साथ कंटेंट करे, जो दो पार्टी दूसरी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़े। लेकिन यहाँ एक ही पार्टी है, वहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम must allow at least two parties to compete in election and provide a fair chance for the competing parties to compete। यानी कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम दो पार्टीज होनी ही चाहिए। लेकिन चूंकि अभी हमने देखा चाइना या नॉर्थ कोरिया या क्यूबा, ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ एक ही पार्टी हुकूमत चलाती हैं और सरकार चलाती हैं, और किसी और पार्टी को, किसी और पार्टी को ये हक नहीं है कि वो, या कुछ और लोगों को ये हक नहीं है कि वो एक पार्टी खड़ा करें या और ज़्यादा पार्टियां खड़ा करें। ऐसा कम्युनिज्म में बिल्कुल अलाउड नहीं है। उनके खिलाफ अगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट कंट्री में कोई पार्टी खड़ा करने की कोशिश करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ कंट्रोल भी कर सकती है और रूल भी करती है। और दूसरा है टू पार्टी। अब टू पार्टी से आपको समझ आ ही गया, दो पार्टी सिस्टम, यानी कि जहाँ दो सिस्टम वायर पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेजर पार्टीज। यहाँ पावर जो है दो पार्टीज के बीच में जो है चेंज होता है। कभी एक पार्टी सरकार बनाती है, कभी दूसरी पार्टी सरकार बनाती है। तो इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मैन पार्टीज। सेवरल अदर पार्टीज में बाकी पार्टीज छोटी मोटी होंगे, वो भी कंटेस्ट इलेक्शन करती हैं और कुछ सीट्स जीतती हैं इलेक्शन में। लेकिन जो दो पार्टी हैं, ओनली टू मैन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन एक सीट जीतने से हुकूमत नहीं बनती है। लेकिन टू पार्टी सिस्टम में सिर्फ दो ही, अगर और कोई पार्टी भी होगी छोटी मोटी, वो एक सीट दो सीट लेंगे। लेकिन सिर्फ दो पार्टीज को चांसेस होते हैं कि वो यहाँ एक पार्टी उन दो में से ज़्यादा सीटें लें, मेजॉरिटी हासिल करे और हुकूमत बनाए, या दूसरी पार्टी, यानी कि वहाँ दो ही पार्टी जो है उनके विनिंग चांसेस होते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उसको हम बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं या टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम है, जिसको हम यूके कहते हैं। अगर हम यूएसए की बात करेंगे, वहाँ दो पार्टीज हैं, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी है। और यूके में लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है। तो ये वहाँ मेजर पार्टीज़ हैं और यही अक्सर इलेक्शन जीतती हैं, कभी एक तो कभी दूसरी। तो ये बदलता रहता है इन दो के दरमियान। तो अभी हमने देखा वन पार्टी में सिर्फ एक ही पार्टी जो है उसको अलाउ किया जाता है तो कंट्रोल ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन टू पार्टी सिस्टम में जो है पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेजर पार्टीज़। जैसे हमने यूएसए की बात की, यूके की बात की। यूएसए में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है और यूके में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी है। तो उसके बाद हम देखेंगे मल्टी पार्टी कसीर पार्टी सिस्टम जिसको हम कहते हैं उर्दू में। तो इन मल्टी पार्टी सिस्टम ए सिस्टम वायर सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर। वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी पावर के लिए कम्पीट नहीं करती है, लड़ती नहीं है, बहुत सारी पार्टियाँ लड़ती हैं। क्योंकि जब मल्टी आ गया तो बहुत सारी पार्टीज पावर के लिए वहाँ जाती हैं, लड़ती हैं। In several parties here several parties compete for power, and more than two parties have a reasonable chance to come to power either on their own strength or alliance with others. We call it multi-party system. अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, वहाँ भी दो पार्टीज को चांसेस होते हैं कि वो रीजनेबल चांस होते हैं उनके पावर में आने के लिए, या तो वो खुद आ सकते हैं, यानी जिसको हम फुल मेजॉरिटी कहते हैं, या वो
कोalition बना सकते हैं, या जिसको हम अलायंस भी कहते हैं। कोalition गवर्नमेंट या अलायंस बन सकता है। अब ये अलायंस किसको हम कहते हैं? अलायंस जिसको हम गठजोड़ भी कहते हैं। अलायंस को अगर हम डिफाइन करेंगे, इसको हम फ्रंट भी कहते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड्स, व्हेन सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन और विनिंग पावर। वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एक जो है हाथ मिलाते हैं बहुत सारी पार्टियां, या पावर हासिल करने के लिए, तो उसको हम अलायंस कहते हैं। तो अब मल्टी पार्टी सिस्टम में या तो दो पार्टियों में से एक पार्टी, बहुत सारी पार्टियां होती है लेकिन दो ही पार्टियां जो है उसमें रीजनेबल चांसेस होते हैं उनके जीतने के लिए, या तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे हुकूमत, जैसे कि आप सेंटर में देख रहे हो आज बीजेपी ने अपने बलबूते पे हुकूमत बनाई, यानी मेजॉरिटी हुकूमत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसको अलायंस बनाना पड़ता, उसको फ्रंट बनाना पड़ता, तो उसके बाद हुकूमत बना सकते थे। या कोalition जो है जिसको हम इत्तेहाद भी कहते हैं, अलायंस को भी इत्तेहाद कहते हैं, तो मिलीजुली सरकार जैसे बनती हैं। तो कोalition में एक से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं और हुकूमत बनाती हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of, जैसे हमने देखा contest election and winning power, it is called alliance or front। जैसे अगर हम alliance या front, जैसे मैंने बताया कि मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज पावर कम्पीट करती हैं पावर के, लेकिन दो ही पार्टियों को चांसेस होते हैं, या तो वो अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएंगे, या तो वो कोalition बनाएंगे या अलायंस बनाएंगे। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में आपने को पता होगा यहाँ एनडीए है, यूपीए है, लेफ्ट फ्रंट है, ये अलायंस हैं। तो एनडीए जो जिसको हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, एन अलायंस हेडेड बाय बीजेपी, ये भी एक कोalition है। जैसे आजकल सेंटर में एनडीए की हुकूमत है, तो एनडीए जो है ये वजूद में आया 1998 में, इसको हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। इट इज़ एन अलायंस हेडेड बाय बीजेपी, इसकी मेजर जो पार्टी है वो बीजेपी है। तो एनडीए इज़ एन अलायंस और कोalition हेडेड बाय बीजेपी। आजकल सेंटर में बीजेपी की हुकूमत है, तो आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में कि एनडीए का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एनडीए हुकूमत। तो एनडीए का मतलब ही है कोalition एन अलायंस हेडेड बाय बीजेपी। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ अलायंस हुकूमत में इस वक्त सेंटर में है, बहुत सारी पार्टियों के मिनिस्टर्स हैं। उसके बाद अगर हम 2004 की बात करेंगे, उसमें भी एक अलायंस बना कांग्रेस का, यूपीए। तो 2004 में यूपीए फर्स्ट बना, उसके बाद 2009 में यूपीए सेकंड बना, जब दूसरी बार मनमोहन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली। तो यूपीए जो है इट इज़ आल्सो एन अलायंस और ए कोalition, इट इज़ हेडेड बाय कांग्रेस। तो एनडीए इज़ हेडेड बाय बीजेपी एंड यूपीए इज़ हेडेड बाय कांग्रेस। उसके बाद लेफ्ट फ्रंट जिसको हम कहते हैं, या सिंपली लेफ्ट, आपने सुना होगा लेफ्ट फ्रंट या लेफ्ट हम कहते हैं उनको सिंपली। ये क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज। ये कम्युनिस्ट पार्टीज़ की एक जमात है। बिगेस्ट एमंग अगर हम इसमें देखेंगे लेफ्ट में, तो सीपीआईएम है या सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, या सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये दो पार्टियां हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ के हैं, इनको हम लेफ्ट पार्टीज़ कहते हैं, या लेफ्ट फ्रंट भी कहते हैं, या लेफ्ट कहते हैं। तो ये तीन अलायंसेस हैं जो हिंदुस्तान में जो अक्सर न्यूज़ में या खबरों में रहते हैं, या तो एनडीए, या तो यूपीए, या तो लेफ्ट फ्रंट जिसको हम कहते हैं, या सिंपली लेफ्ट। तो ये भी हुकूमत बनाते हैं या तो अपने बलबूते पे या इत्तेहाद बना के, अलायंस बना के। जैसे मैंने अलायंस की मिसाल दी, एनडीए, यूपीए एंड लेफ्ट। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जब यहाँ स्टेट था तो आपको याद होगा यहाँ पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी। वो तो एक मिलीजुली सरकार थी, वो एक अलायंस था, वो एक कोalition था। वरना अगर पीडीपी ने मेजॉरिटी सीटें ली होती इलेक्शन में, तो वो अपने बलबूते पे हुकूमत बनाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो। उसने कम सीटें ले ली और उसको ज़रूरी दूसरे पार्टी के साथ गठजोड़ करना था, उसने बीजेपी के साथ किया और यहाँ एक कोalition गवर्नमेंट बनी। तो इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये रिसेंट एग्जांपल्स हमारे स्टेट की हैं। आजकल अर्सवाइल स्टेट या आजकल हम यूनियन टेरिटरी जिसको हम कहते हैं, तो
अगर हम देखेंगे कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इट ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करेंगे ये बहुत मेसी होता है, इसमें बहुत मेस होता है। मेस हम कहते हैं उर्दू में बदनज़मी को, डिसऑर्डर्ड कंडीशन, यानी बहुत बदनज़मी होती है इस क्या कहते हैं इसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम में। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में एक तो मेस होती है, इसमें बदनज़मी होती है और इसमें जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, गैर यकीनियत आ जाती है, सियासी गैर यकीनियत। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल। अगर एक तरफ से इसकी खामी ये है कि ये मेस है, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है फिर बाद में, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इट अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट या ओपिनियंस जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो मल्टी पार्टी सिस्टम की हैं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसी तरह से पाकिस्तान में है, इसी तरह से जर्मनी में है, इसराइल में है, इटाली में है, ब्राज़ील में है, डेनमार्क में है, फिनलैंड है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, इटाली है, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है। दे आर ऑल मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्रीज। इनमें सीरियल पार्टी सिस्टम है। तो अब हमने देखा कि सिटीजन्स जो है दे फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, लेकिन सारी पार्टियां जो हैं वो सीरियस नहीं होती हैं। चंद ही पार्टियां सीरियस होती हैं, वो इलेक्शन जीतती हैं, हुकूमत बनाती हैं। अब कितनी पार्टियां हमारे लिए ज़रूरी हैं? तो वन पार्टी सिस्टम जो है एक वो होती है जिसको अलाउ किया जाता है टू रन एंड कंट्रोल, जैसे कि चाइना, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में है। टू पार्टी सिस्टम में दो ही पार्टी सिस्टम जो है, दो पार्टियां जो हैं ये यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेजर पार्टी जो पावर है। यूएसए, यूके इसके एग्जांपल है। मल्टी पार्टी सिस्टम जो में बहुत सारी पार्टियां compete करती हैं पावर के लिए, जैसे कि इंडिया एंड बाकी जो एग्जांपल्स हमने दी। तो अब क्वेश्चन अराइज, सो विच ऑफ दीज इज बेटर? अब बेटर कौन है? मल्टी पार्टी सिस्टम बेटर है, टू पार्टी सिस्टम है, या वन पार्टी सिस्टम है? तो अगर हम इसका बेस्ट आंसर देखेंगे, परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है या बेटर है, इज दैट दिस इज नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इन तीन में से कौन सी बेहतर पार्टी सिस्टम है, मल्टी है, टू है, या वन पार्टी सिस्टम है। लेकिन ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। ये पार्टी सिस्टम जो है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मुल्क इसको चूज कर सके मर्जी पे, ऐसा नहीं है। इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम। ये पार्टी सिस्टम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सोसाइटी कैसी है, सोशल एंड रिलीजियस रीजनल डिवीजन कैसे हैं, इसकी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, या सिस्टम ऑफ इलेक्शंस क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि एक कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम जो है सूटेबल है, वन पार्टी है, टू पार्टी है, या मल्टी पार्टी। चाइना की बात अगर हम करेंगे, वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की सोसाइटी ऐसी है, वहाँ होमोजेनियस सोसाइटी है, वहाँ सिर्फ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, एक ही मजहब के मानने वाले हैं। तो हिंदुस्तान की बात, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? यहाँ की मल्टी रिलीजियस कंट्री है, यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं, यहाँ हेटेरोजेनस सोसाइटी है। तो इसलिए मैंने कहा अभी कि ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कौन सा सिस्टम इवॉल्व होता है बहुत सारा वक्त तक, इसमें बहुत सारा वक्त लगता है, क्योंकि ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि कौन सा पार्टी सिस्टम होना चाहिए। ये सोशल एंड रीजनल डिवीजन जो है डिसाइड करते हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स डिसाइड करती हैं, या इलेक्शन का सिस्टम कैसा है वो डिसाइड करता है कि विच पार्टी सिस्टम इज सूटेबल टू ए पर्टिकुलर कंट्री। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। ये पार्टी सिस्टम जो है, यानी कि हम वन पार्टी सिस्टम भी लगाएंगे, दूसरे साल सेकंड पार्टी, उसके बाद मल्टी, ऐसा नहीं है। ईच कंट्री डेवलप्स ए पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। हालात के हिसाब से हर मुल्क में पार्टी सिस्टम जो है इवॉल्व होता है, यानी डेवलप होता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड ए मल्टी, अगर यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम इस वक्त है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं, यहाँ जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हैं, तो इसलिए यहाँ इवॉल्व हुआ मल्टी पार्टी सिस्टम।
It is because of social and geographical diversity in such a large country is not absorbed by 2 or even 3 parties. अगर यहाँ 2 या 3 पार्टी होती तो बहुत ही मुश्किल था। यानी हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, एक पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम जो है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर सच ए ह्यूज कंट्री, सच ए लार्ज कंट्री, क्योंकि अब्जॉर्व नहीं होगा जो है 2 कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर बहुत ही डिफरेंट है डिफरेंट इलाकों में। इसलिए सोसाइटी के हिसाब से भी पार्टी होनी चाहिए। तो इसलिए हिंदुस्तान जो है ये डिमांड करता है मल्टी पार्टी सिस्टम, नॉट ए 2 पार्टी और सिंगल पार्टी सिस्टम। तो अगर हम देखेंगे नटशल में, नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। यानी कोई सिस्टम जो है आइडियल नहीं है सारे मुल्कों के लिए हर एक सिचुएशन में। यानी कि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम सूटेबल है, ज़रूरी नहीं है कि ये 1 पार्टी सिस्टम इंडिया में भी सूटेबल होगा या पाकिस्तान में भी होगा या यूएसए या यूके में होगा, ये ज़रूरी नहीं है ऑल सिचुएशन, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही सिस्टम सारे दुनिया में चले, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई सिस्टम जो है आइडियल नहीं है, नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। तो इस तरह से हमने डियर स्टूडेंट्स देखा कि कितनी पार्टियां होनी चाहिए, 1 या 2 या 3। तो हमने देखा कि हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्यों है इसकी वजह भी मैंने बता दी कि सोशल कंडीशंस, रिलीजियस डाइवर्सिटीज़, सोशल डाइवर्सिटीज़ वगैरह, और इतना बड़ा मुल्क है। तो इस तरह से हमने जो है ये टॉपिक अब कंक्लूड किया। थैंक यू।